सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको अडेनियम के प्लांट को केयर करने का, इन पे ज़्यादा फ्लावर कैसे लें, और अगर आपके प्लांट की रूट्स जो है वो ड्राई हो गई है या सड़ गई है तो उसको कैसे सही करें। कॉडेक्स अगर बेकार हो गया है या उसको सही करना है तो किस तरह से हम सही करके अपने अडेनियम को रिकवर कर सकते हैं, मरते हुए अडेनियम को कैसे बचा सकते हैं, ये प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको अपडेट भी दूंगा, रिपोर्टिंग के साथ सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने कुछ अडेनियम्स को निकाला हुआ है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे जो अडेनियम हैं उनके कॉडेक्स देखिए गल गए हैं, इसलिए मैंने इनको निकाला है। ऐसा इसलिए मेरे साथ हो जाता है क्योंकि ऑफिस के कामों में बिज़ी होने के कारण साल भर में रिपोर्टिंग एक बार ज़रूर करना होता है, तो मैंने नहीं किया था। इस बार काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, तो कुछ रूट्स को मैंने चेक कर लिया, देख लिया, कॉडेक्स बचे हुए हैं, लेकिन किसी किसी प्लांट्स के जो कॉडेक्स हैं वो सड़ गए हैं। लेकिन मुझे इनको रिकवर करना है इन प्लांट्स को, तो कैसे करेंगे, तो आज मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जब भी आपको अडेनियम ऐसा दिखाई दे, आपके पास ढेर सारे अडेनियम हो, तो सारे अडेनियम्स को चेक कर लीजिए क्योंकि कभी कभी बारिश हो जाती है, उसके बाद आप ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से आपको निकालना है। फिर उसके बाद आपको पहले अच्छे से इनको धुल लेना है, साफ़ पानी में अच्छे से इनकी जो रूट्स हैं उनको अच्छे से धुल लेना है, वॉश आउट कर लेना है। क्योंकि देखिए 15-15 दिन पे इनको फंजीसाइड वाला पानी देना होता है। ये काम मैं कभी कभी डिले कर देता हूँ क्योंकि ऑफिशियल कामों में बिज़ी रहने के साथ साथ आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो बहुत हैवी वर्क हो जाता है, और मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स भी हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, कुछ इस तरह से जितना भी इसका सड़ा हुआ पार्ट था वो मैंने कट करके हटा दिया। आपको जहाँ जहाँ तक दिखाई दे आप वहाँ वहाँ तक इस तरह से निकालना है आपको, तभी आप अपने अडेनियम को बचा सकते हैं। अगर जितने अंदर तक ये गहराई तक ये फैल गया हो उसको पूरा अच्छे से आपको साफ़ करना होगा। तो देखिए, मैं चाकू की नोक की सहायता से इसके अंदर के एरिए को भी निकाल रहा हूँ। और देखिए, जहाँ तक ये दिखे, जैसा भी दिखे आप इनको कट करके हटा दीजिए, घबराइए नहीं, आपका प्लांट सही हो जाएगा। लेकिन जो कटा अगर सड़ा हुआ पार्ट जो है काट के नहीं हटाते हैं तो वो धीरे धीरे आपके पूरे प्लांट को किल कर देगा। तो ये मैंने बहुत पहले ही समस्या देख ली है। तो देखिए, मेरे जो कुछ कॉडेक्स हैं वो बच जाएंगे, कुछ प्लांट्स के नहीं बच पाएंगे, लेकिन ये वाला कॉडेक्स देखिए मैं इनको बचा लूँगा। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने इसके अंदर से जितना भी सड़ा हुआ पार्ट था इसको निकाल दिया है। रूट्स अब देखिए हमारी काफ़ी हेल्दी दिख रही हैं, जो भी चीज़ें हैं उनमें कहीं भी गंदगी नहीं है। तो इस तरह से देखिए मेरा एक जो प्लांट है उसका जो सिर्फ़ और सिर्फ वही पोर्शन बचा और ये कॉडेक्स नहीं बच पाया है, तो मैंने उसको सिर्फ़ और सिर्फ ब्रांच को निकाल लिया है क्योंकि ब्रांच भी एडेनियम की लग जाती है। देखिए कुछ इस तरह से कॉडेक्स ख़राब हो गया है, तो बड़ा दुख होता है। तो एडेनियम थोड़ा सा केयर मांगता है, इनको साल भर में एक बार रिपोर्टिंग चाहिए होती है, इनको समय समय पे फंजीसाइड वाला पानी चाहिए होता है, वेल ड्रेन सॉइल मिक्स चाहिए होता है। मैंने सॉइल मिक्स तो बिल्कुल वेल ड्रेन बनाया है। तो महीने भर में इनकी केयर एक बार ज़रूर से करना होता है सही से, और 6 महीने या 1 साल में रिपोर्टिंग करना होता है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर नहीं करेंगे तो आपका जो एडेनियम है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझता रहेगा। तो देखिए हमने सबको अच्छे से भिंगा दिया, सबको अच्छे से धुल लिया है। इसी तरह मेरे जितने भी एडेनियम के प्लांट हैं मैं सबके साथ यही काम करने वाला हूँ। तो जिन एडेनियम का कॉडेक्स ख़राब भी नहीं हुआ होगा, सड़ा भी नहीं होगा, उनको भी मैं रिपोर्ट कर लूँगा क्योंकि साल भर से मैंने उनको कभी रिपोर्ट नहीं किया है, तो उनको भी मैं रिपोर्ट कर लूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो एडेनियम है उनके रूट से जो भी सड़ा हुआ पार्ट था कट करके निकाल दिया। अब मैं 1-2 लीटर पानी लिया हूँ और उसमें 2-3 चम्मच फंजीसाइड घोल दिया है, साफ़ फंजीसाइड मैंने लिया है। और देखिए इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमने जो एडेनियम अलग किए थे सड़े हुए पार्ट, और अब देखिए उसको मैं अच्छे से इसको डिप करके लगभग 3-4 घंटे के लिए छोड़ दूँगा, और 3-4 घंटे बाद मैं इसको निकालूंगा। और निकालने के बाद अब देखिए इसके ऊपर फंजीसाइड का घोल अच्छे से चढ़ गया है, कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा। तो ये सारा काम आपको करना है जिससे इस पर जितना भी सड़ा हुआ पार्ट है या कोई भी इन्फेक्शन है वो सब अच्छे से रिमूव हो जाएगा और आपका एडेनियम प्लांट रिपोर्ट करने के बाद अच्छे से ग्रो करने लगेगा। तो देखिए इसका मैंने कई पार्ट काट दिए हैं, लेकिन ऐसे एडेनियम सब चल जाते हैं, बस आपको सही से अच्छे से इनको केयर करना आना चाहिए। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर साफ़ पाउडर को अच्छे से लगाऊंगा, लेप बनाऊंगा। तो अब आपको लेप के तौर पे भी इसको अच्छे से लगा देना है, गाढ़ी गाढ़ी लेप भी आपको लगाना है जो भी सड़ा हुआ पार्ट था जिसको हमने निकाला, ताकि अब फिर से इसके ऊपर कोई भी ऐसी इन्फेक्शन ना लगे।
तो देखिए जितने भी पार्ट को मैंने काटा था, हटाया था, और उन सब जगह मैं गाढ़ा-गाढ़ा लेप लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको लेप लगा लेना है। तो ये तो मैंने एक अडेनियम करके दिखाया। अब देखिए मैंने जितने भी मेरे पास लगभग 20 से 22 अडेनियम है, तो उन सबको मैंने निकाल लिया है। और देखिए सबके कॉर्डेक्स नहीं ख़राब हुए हैं, लेकिन मुझे ये साल भर में एक बार काम करना था, तो मुझे इनको सबको रिपोर्ट भी करना है। तो ये देखिए फंजीसाइड वाले घोल में मैं इनको लगभग 3-4 घंटे के लिए डुबा करके डिप करके रख दूंगा छाँव वाली जगह पे, ताकि ये अच्छे से इनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितनी भी इनकी रूट्स है, वहाँ अच्छे से कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो अडेनियम प्लांट है बिल्कुल हेल्दी तरीके से ग्रो हो सकेगा। तो देखिए इनमें कितनी सारी कलियाँ भी आ रही हैं, बहुत सारी कलियाँ आती रहती हैं, फ्लावरिंग होती रहती है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन अडेनियम की थोड़ी केयर ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है। तो ये देखिए हमने अडेनियम को लगभग 5-6 घंटे पानी में डिप करने के बाद, जो कि साफ़ वाला फंजीसाइड वाला पानी था, उसमें डिप करने के बाद निकाल के लगभग 1 दिन के लिए ऐसे ही छाँव वाली जगह पे इनको ड्राई जगह रखा, जहाँ पे ये अच्छे से इनको फंजीसाइड मिल गया और ये अच्छे से ड्राई हो गए, ताकि इनके अंदर जो भी फंगस लगा है वो अच्छे से सही हो जाएगा। सबके कॉर्डेक्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं और हमारा जो प्लांट है काफ़ी हेल्दी है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ, जिसमें अगर कॉर्डेक्स गला हुआ है या सड़ा हुआ है तो उस पोर्शन को कट करके निकालना है, और जो नहीं गले हैं उनको कुछ इस तरह से साल भर में एक बार रिपोर्ट ज़रूर से करना है। तो देखिए जहाँ से हमने इनके ख़राब पार्ट को निकाला था, वहाँ पे हमें साफ फंजीसाइड का पेस्ट लगाना है। थोड़ा सा आपको इस तरह से पेस्ट बना लेना है, हल्के से पाउडर में पानी मिला करके, और इस तरह से डार्क इनके ऊपर पेस्ट लगाना है। जहाँ आपको इन्फेक्टेड एरिया लग रहा था तो वहाँ पे आपको लगाना है, ताकि फिर से वहाँ से इन्फेक्शन इनको ना लगे और हमारा जो अडेनियम है बिल्कुल हेल्दी तरीके से ग्रो करे। तो इनका कॉर्डेक्स आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने सारे ही प्लांट में कर लिया है। जो प्लांट की ब्रांचेस कट करके निकाली थी, या कॉर्डेक्स कट करके निकाला था, या रूट्स कट करके निकाला था, वहाँ हमने अच्छे से साफ फंजीसाइड का पेस्ट लगा दिया और इनको लगभग थोड़ी देर के लिए सूखने दिया। जब ये ड्राई हो गए पेस्ट, तब अब हम इनको रिपोर्ट कर लेंगे। तो अडेनियम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा कम पानी देने पे या पानी ना देने पे या अधिक देने पे भी प्लांट मरने लगता है। तो ऐसी सॉइल मिक्स बनाइए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया उसमें 2-4 चीज़ें ली है, जिसमें गोबर की खाद 25% लिया है, बजरी लिया है, जो छोटी कंकड़ होते हैं उनको लिया है, और 25% मैंने मोरंग लिया है, जो लाल रेत होती है वो लिया है, और 25% मैंने गार्डन सॉइल लिया है। तो इस तरह से मैंने 4 चीज़ों का यूज़ किया है। मैंने डिटेल वीडियो दिया है कैसे प्लांट को लगाते हैं सारी चीज़ें। तो ये सॉइल मिक्स देख सकते हैं बहुत भुरभुरी है, इसमें पानी नहीं रुकता है, लेकिन मेरी ये थोड़ी सी कम केयर करने की वजह से ऐसा हुआ, जो कि मेरे कुछ प्लांट जो हैं जिसकी जो रूट्स हैं वो थोड़ी सी गल गई हैं। तो ये देखिए हमें फिर से मिलाना है साफ़ फंजीसाइड, थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच के आसपास आप मिट्टी में मिला लीजिए, और फिर उसके बाद अपने प्लांट के पॉट में फिर से आप उनको लगा सकते हैं अपने प्लांट को। तो देखिए पॉट जो है बिल्कुल अच्छे से वेल ड्रेन होना चाहिए, इसीलिए देखिए पॉट में मैंने 5-6 जो होल हैं वो कर रखे हैं, ताकि ड्रेनेज अच्छे से हो, पानी अच्छे से निकल जाए। क्योंकि इन अडेनियम के प्लांट को पानी की तो ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी नहीं ज़रूरत होती कि पानी रुका रहे पॉट में। कोई भी प्लांट हो उसके लिए पानी रुकना मतलब बहुत ज़्यादा खतरा होता है, प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो देखिए हमने पॉट में मिट्टी भर लिया है और आधा भरा है, ताकि हमारे जो कॉर्डेक्स है वो थोड़ा सा ऊपर रहे मिट्टी से। तो इस तरह से देखिए हम रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करते वक्त देखिए हमने कॉर्डेक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रखा है, इनकी रूट्स को मिट्टी में रखेंगे। तो अब हम इसके चारों ओर अच्छे से मिट्टी को फिल कर लेंगे। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये, फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है, इसीलिए ये डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो रोज़ की तरह इसके भी नखड़े होते हैं, इसको भी बहुत सारी अलग अलग तरीके से केयर करना पड़ता है। तो उसी तरह से देखिए हम इसको केयर कर रहे हैं। इनके लिए सॉइल मिक्स बिल्कुल डिफरेंट तरीके की हम बनाते हैं, ताकि ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। तो देखिए इस तरह से हमने कॉर्डेक्स को बाहर रखते हुए अच्छे से प्लांट को सेट कर दिया है, और ये देखिए हमारा प्लांट रिपोर्ट हो चुका है। तो अब हमारा प्लांट जो है खतरे से बाहर निकल चुका है और अच्छे से ये ग्रो कर लेगा। तो अब हम इसको पानी देंगे, वही पानी दे रहे हैं, ये साफ़ फंजीसाइड वाला पानी दे रहे हैं, जिसमें हमने इनको डिप करके रखा था। तो उस पानी को वेस्ट नहीं जाने देंगे, हम इस तरह से इसी पानी को प्लांट में दे देंगे अच्छे से। तो अभी हमने प्लांट को रिपोर्ट किया है, इसलिए अच्छे से हमने पानी दे दिया है, और देखिए पानी देते ही इसमें से जो पानी है अच्छे से ड्रेन हो गया और वेल ड्रेन तरीके से हमारा जो प्लांट है लग गया है। तो देखिए इसी तरह से जिस प्लांट की मैंने कॉर्डेक्स की कटिंग की थी, जो सड़े हुए पार्ट को निकाला था, उसको भी रिपोर्ट कर दे रहा हूँ। देखिए सेम प्रोसेस से मैं इसको भी रिपोर्ट कर रहा हूँ,
और देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सर्वाइव करेगा। इसके कटे हुए पोर्शन पे मत जाइए, वो धीरे धीरे रिकवर कर लेता है। तो एडेनियम में यही एक खासियत होती है, अगर सही टाइम पे आपको पता चल गया तो इनके कॉर्डेक्स को बचाया जा सकता है। तो इसके कॉर्डेक्स को मैंने लगभग 70% बचा लिया है, 70% कॉर्डेक्स ही बचने लायक था। बाकी कई ऐसे भी हैं जो कि देख सकते हैं जिनके मैंने कॉर्डेक्स खो दिए हैं, क्योंकि बहुत डिले हो गया था। उनका जो सड़न था जो बहुत दूर तक पहुंच चुका था, तो उस पार्ट को अगर मैं ना हटाता तो ये कटिंग भी नहीं बचती। तो ये सब कटिंग भी सर्वाइव कर जाएंगी, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। मैं इनका आपको अपडेट भी अभी दूंगा इसी वीडियो में। तो ये देखिए अब हम इसको अच्छे से वही साफ फंजीसाइड वाला इन सबको पानी दे दे रहे हैं। तो इस तरह से पानी देने के बाद हमारा जो एडेनियम है देख सकते हैं लग चुका है, बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग हो चुकी है सबकी, और ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए ये मेरा एडेनियम है, इसको देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये मैंने काफ़ी पहले रिपोर्ट किया था, आप देख सकते हैं इसके कटे हुए पार्ट ने रिकवर कर लिया है खुद को, और बिल्कुल ये ख़राब हो चुका था। तो देखिए मैंने काट काट के इनको निकाला, और फिर उसके बाद हमने कॉर्डेक्स को भी बचा लिया, प्लांट को पूरी तरह से बचा लिया। तो सही टाइम पे अगर आप सही तरीका यूज़ करेंगे तो आपके एडेनियम ख़राब नहीं होंगे, आपके पास हमेशा बने रहेंगे। ये एक डेजर्ट रोज़ है, आप इनको सालों साल अपने पास बचा के रख सकते हैं, ये एक परमानेंट प्लांट होता है। तो ये देखिए हमने सारे ही प्लांट के संग ये काम कर लिया है, सबकी रिपोर्टिंग कर ली है, और अब हम इनको उसी तरह से पानी दे देंगे और अच्छे से इनको खुली जगह में ही रखेंगे। धूप वाली जगह पे ही आपको रखना है, इनको बंद कमरों में नहीं रखना है, छाँव में नहीं रखना है, धूप वाली जगह पे ही रखना है, जिससे आपके एडेनियम प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। तो 2 महीने बाद आप देख सकते हैं हमारे जो एडेनियम है बड़े अच्छे से सेट हो चुके हैं, इन पे अच्छे से ग्रोथ भी होने लगी है, और हमारे एडेनियम प्लांट देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो उन्होंने उस टाइम उधर फ्लावरिंग भी किया। तो मैंने वो जो रिपोर्टिंग की थी, जो भी कॉर्डेक्स सड़ा था, वो मैंने मार्च के टाइम में किया था, यानी 2 महीने पहले किया था। और अब देखिए 2 महीने बाद हमारे एडेनियम बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने प्लांट को कुछ केयर करनी है। तो रिपोर्टिंग का काम आप हमेशा थोड़े से टेम्परेचर डाउन में करिए। अभी टेम्परेचर लगभग 45 भी पहुंच जा रहा है, तो अभी रिपोर्टिंग ना करिए, अभी प्लांट को बढ़ने दीजिए। रिपोर्टिंग उन्हीं की करिए जो प्लांट आपको लग रहा है कि कॉर्डेक्स गल रहा है या सड़ गया है, तो उनकी रिपोर्टिंग कर लीजिए। बाकी अदर किसी की मत करिए, उनको अच्छे से ग्रो होने दीजिए। पानी रेगुलर देते रहिए, थोड़े थोड़े दीजिए, पानी कम करेंगे तो ग्रो नहीं करेगा। देखिए जो कटिंग हमने लगाई थी वो सब कटिंग भी चल गई हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अब हमें कुछ काम करना है, इनको फर्टिलाइज़र देना होता है। तो हर लगभग 15-20 दिन पे इनको साफ फंजीसाइड पाउडर जो है वो ज़रूर से दीजिए। देखिए कटिंग हमने लगाई थी, ये कटिंग भी चल गई है, जो मैंने आपको अभी कुछ महीने पहले वाला व्यू दिया था। तो देख सकते हैं ये सारी कटिंग्स भी लग गई हैं। तो बहुत आसान होता है इनकी कटिंग लगाना, बस आपको सही टाइम पे सही अगर इंडिकेशन मिल जाए, आप पता कर लें, तो अपने एडेनियम को बचा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें रूट्स भी आ गई है, तो उसका रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ। जो कॉर्डेक्स ख़राब हो गए थे आपको दिखाया था, उनको मैंने कटिंग को निकाल करके लगा दिया था। तो आपको दिखाता हूँ, इनमें देखिए रूट्स भी बन गई है। 2 महीने में बहुत अच्छी रूट्स बन जाती है। ये देखिए इसमें छोटी छोटी सी रूट्स आपको दिखाई दे रही होगी, तो बहुत अच्छे से रूट्स आ गई है, और हमारा प्लांट ऊपर से ग्रोथ भी कर रहा है। तो एडेनियम बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये देखिए कितनी सारी रूट्स इसमें आ गई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम फिर से इसको रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट करते वक्त चलिए हम इनको फंजीसाइड वाला जो पाउडर है वो डालेंगे। देखिए हमने जब काट के लगाया था, इनमें कुछ जो पार्ट था वो ख़राब हो गया था, तो उसको मैं निकाल के हटा दे रहा हूँ। बाकी ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो कटिंग है लग चुका है। तो चलिए अब हम इसको भर लेते हैं मिट्टी को, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बोन मील वगैरह डालेंगे, ताकि हम प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं नीम खली की जगह नीम पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मेरे पास नीम खली ख़त्म हो गई है, तो नीम पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा साफ फंजीसाइड भी यूज़ कर रहा हूँ, और इसी के साथ साथ मैं बोन मील भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे आपको इस प्लांट की रूट्स को दिखाना था, इसलिए मैंने इसको निकाला। तो अब मैं जब इसको फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये बोन मील वगैरह डाल दे रहा हूँ, ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर ले। तो इस तरह से अब हम मिट्टी को चारों ओर भर लेंगे। तो मिट्टी भरने के बाद अब मैं थोड़ा सा ऊपर से भी साफ फंजीसाइड पाउडर डाल दे रहा हूँ, ताकि पानी देने पे ऊपर से भी इसको साफ फंजीसाइड का इफ़ेक्ट रहे, जिससे हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे। तो देखिए और भी जो प्लांट है मैं उनमें सब में यही काम करता हूँ। लगभग 15-15 दिन पे आपको ये काम करना होता है। जो प्लांट है उसके कॉर्डेक्स या रूट्स के चारों ओर आपको इस तरह से साफ फंजीसाइड देना है, और इसी के साथ साथ हम बोन मिल देंगे इसको। तो ये देखिए 1 चम्मच के आसपास, 1 से 2 चम्मच के आसपास इसको बोन मिल भी मैंने दे दिया है, और इसी के साथ साथ आपको नीम पाउडर हो या नीम खली हो वो भी देना है।
तो मेरे पास नीम खली इस टाइम ख़त्म हो गई, तो नीम पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नीम खली, नीम पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम सारे प्लांट में देंगे। देखिए जो हमने कटिंग लगाई थी, जो हमारे कॉडेक्स ख़राब हो गए थे, उनमें भी बहुत अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आपके सामने रिज़ल्ट है। फिर उसके बाद हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे। तो ये प्रोसेस आपको लगभग 15-15 दिन पे करना होता है। साफ फंजीसाइड इस तरह से देना है। आप बोन मील और नीम खली भी दीजिए साथ में, जिससे आपके जो अडेनियम है अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये काम हमने सारे ही प्लांट के संग कर लेना है और कॉडेक्स को हमेशा चेक करके देखते रहना है कि कहीं लूज़ तो नहीं है। तो देखिए इसको मैंने ऊपर से काटा था, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखिए वही वाला प्लांट है जिसको मैंने कट किया था और देखिए ऊपर से ये ग्रोथ भी करना शुरू कर दिया है। तो जब मैंने अडेनियम को रिपोर्ट किया था तो उस टाइम इनकी जो रूट्स हैं वो गल रही थी और इनमें फ्लावरिंग भी आ रही थी। तो इन्होंने रिपोर्टिंग के बाद भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग की और फिर उसके बाद देखिए हमारे जो अडेनियम है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए सारे ही हमारे अडेनियम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं अच्छे से। तो चलिए अब मैं इस वाले जो कॉडेक्स को मैंने कट करके निकाला था उसका रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो कॉडेक्स मैंने कट करके हटाया था, देखिए इसमें भी जगह जगह पे रूट्स बहुत अच्छे से आ गई हैं। तो देखिए कटने से कॉडेक्स कुछ भी नहीं होता है अडेनियम को अगर वेल ड्रेन सॉइल मिक्स में लगाया जाए तो ये बहुत अच्छे से लग जाते हैं। तो ये देखिए जहाँ जहाँ से ये ग्रो किया है, नई नई रूट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। हमने साफ फंजीसाइड अच्छे से लगाया था पेस्ट बना के, इसीलिए जो हमारा जो अडेनियम है आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये बीच बीच में आपको काला काला जो दिख रहा है ये खाद है, ये कोई इसमें सड़ा हुआ पोर्शन नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखिए हटाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ नई नई रूट्स आई हैं। अगर ये सड़ा हुआ होता तो ये पूरा पूरा बिल्कुल दब रहा होता, ख़राब हो जाता। तो अभी जो मैंने आपको करके दिखाया, इनको साफ फंजीसाइड ऊपर से देना है, बोन मील देना है और साथ ही साथ नीम खली या नीम पाउडर देना है। तो वो सभी मैंने पॉट में दे दिया है। और देखिए जो अडेनियम की जो स्टिक है टेढ़ी हो रही थी उनको थोड़ा सपोर्ट भी दे दिया है। तो देखिए ये 15-15 दिन पे आपको ये काम ज़रूर से करना है ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, उसमें सड़न नहीं होगी। क्योंकि ये थोड़ा सा भी इसका कॉडेक्स अगर सड़ने लगता है तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो मैंने जो ट्रीटमेंट बताया वो आप करके ज़रूर से बचाइएगा अपने प्लांट को। देखिए बहुत अच्छे ग्रो करते हैं ये, और सबसे अच्छी बात है ये फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे करते हैं। इनको खुली जगह में, धूप वाली जगह रखिए और वेल ड्रेन सॉइल रखिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनको पानी कब और कैसे देना चाहिए। तो देखिए पानी तो इनको रेगुलर दीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि इनको पानी देना बंद कर देते हैं, जिससे कॉडेक्स जो है श्रिंक होके और ज़्यादा बेकार कंडीशन में चला जाता है। तो गर्मी का टाइम चल रहा है, इनको ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करिए कि बस ये तर हो जाएँ। और वेल ड्रेन सॉइल मिक्स होगा तो पानी रुकेगा ही नहीं और बहुत अच्छे से आपका प्लांट जो है सर्वाइव करेगा। तो ये काम आपको करना है। इनकी पत्तियों पर भी पानी दे दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो एडेनियम है कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इसका यही इलाज है कि आप इनको सही टाइम पे केयर करिए, सही से ध्यान रखिए। तो इनको देखिए पोटाश आप दीजिए। पोटाश देने से इन पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। पोटाश के लगभग 2 चुटकी के आसपास एक गमले में दीजिए। जो भी अडेनियम का प्लांट लगाइए छोटे छोटे पॉट में लगाइए, बहुत बड़े पॉट में लगाने से भी अडेनियम प्लांट जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि इनको थोड़ी सी जगह में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करने का मौका मिलता है। इनकी रूट्स में थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा होगा तो ख़राब होंगे। तो देख सकते हैं सारे ही प्लांट मेरे बहुत अच्छे ब्लूमिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसे ही अडेनियम के प्लांट को अगर आप लगाएंगे तो आपका जो प्लांट है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इनकी जो सॉइल मिक्स है आप कई तरह से बना सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि सॉइल मिक्स जो भी बना रहे हैं आप वेल ड्रेन होना चाहिए। कई लोग विदाउट सॉइल भी एडेनियम को लगाते हैं, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ सेंडर में लगाते हैं। सेंडर जो होता है पत्थर का कोयला होता है, तो उसमें भी लगाया जा सकता है। या इसके अलावा वुड बार्क हो गया, यानी लकड़ी की छाल हो गई, कोयला, चारकोल हो गया, और ये सारा कॉम्बिनेशन बना के भी आप एडेनियम को लगा सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे उसमें लगाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी आप सॉइल मिक्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप मिन्योर बना रहे हैं वो बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए। पानी डाला और पानी तुरंत निकल गया, बस इनकी रूट्स को हल्का सा तर मिल जाए, उससे ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। पानी रुकता है तो प्लांट आपका धीरे धीरे आपको खुद ही से संकेत देने लगेगा। इनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी, जो पत्तियाँ हैं ग्रोथ करना कम कर देंगी, चमक कम हो जाएगा।
तो जिससे प्लांट आपका ग्रो नहीं करेगा। और रिपोर्टिंग का ध्यान रखिए, हमेशा हाई टेम्परेचर में रिपोर्टिंग ना करिए कि जब भी 40 डिग्री हो रहा है तब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपका प्लांट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूँ कि टेम्परेचर हाई है, अगर कॉडेक्स लूज़ हो रहा है या सड़ रहा है, उसी कंडीशन में आप रिपोर्ट करिएगा। बाकी साल भर में जब भी आपको रिपोर्ट करना है, सबसे अच्छा मौसम जो होता है फरवरी मार्च का होता है, उस टाइम आप इनकी हार्ड प्रूनिंग भी कर दीजिए। अडेनियम प्लांट को खुली से खुली जगह रखिए जहाँ पे धूप लगभग 7 से 8 घंटे इनको डायरेक्टली मिलती हो। तो देखिए हमारा वही वाला प्लांट है जिसका हमने ट्रीटमेंट किया था, किस तरह से हमने कट करके हटाया था, तो कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये सारे प्लांट खुद को रिकवर कर लेते हैं, बस आपको सही टाइम पे सही तरीका यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका अडेनियम बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो जल्दी मैं इस टॉपिक का वीडियो लाने वाला हूँ। कई लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि इनके प्लांट कहाँ से बाई करें, तो मैं जल्दी इस टॉपिक का वीडियो दे दूँगा, आपको बता दूँगा कहाँ से इनके प्लांट लें। तो देखिए सारे प्लांट बहुत अच्छे ब्लूमिंग करते हैं और बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं। बारिश के मौसम में इनको बारिश का पानी मिलता है तो ये और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्लावरिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। थोड़ा सा टेम्परेचर जब डाउन होता है तो इनकी फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है। विंटर के मौसम में क्या होता है कि इनकी जितनी भी पत्तियाँ हैं वो सारी गिर जाती हैं और ये बिल्कुल बेजान सा दिखने लगता है। तो उस कंडीशन में लोग बहुत डर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये समर का प्लांट है, विंटर में अपनी जो डोरमेंसी टाइम है उसमें वो चला जाता है, इसीलिए ये फ्लावरिंग करना बंद कर देता है, बिल्कुल पत्तियां गिरा देता है। तो आपको उस चीज़ों से घबराना नहीं है। सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कोई अगर चीज़ आपके समझ से बाहर है या आप अडेनियम से रिलेटेड कोई और आपकी जानकारी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं आपका पूरा कोशिश करूँगा सॉल्यूशन करने का। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।